नमस्कार। आज शनि की इस क्रम में हम चर्चा करेंगे शनि की उपस्थिति थर्ड हाउस में, यानी कि सैटर्न इन थर्ड हाउस। ये कैसे आपके छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों को इफेक्ट करता है, ये कैसे कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है, ये कैसे आपके सेल्फ एफर्ट यानी कि आत्म प्रयास को वो इफेक्ट करता है। और इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि पौराणिक कथाओं में थर्ड हाउस के अंदर जब शनि आए थे तो क्या हुआ था। कुछ आपको मैं लाइफ इवेंट्स बताऊंगा जीवन के, कि जब थर्ड हाउस में शनि होता है तो वो किस प्रकार से इफेक्ट डालता है। कुछ मैं आपको बताऊंगा रेमेडीज क्या करनी चाहिए, और हम समझेंगे कि इन चुनौतियों को कैसे फियरलेसनेस के साथ और दृढ़ संकल्प यानी कि डिटर्मिनेशन के साथ आप अपने जीवन के अंदर अपनाएंगे तो इस पोजीशन से लाभ ही लाभ कमाना आरंभ कर देंगे। डॉक्टर विनय बजरंगी जी की सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं। तो आरंभ करते हैं माइथोलॉजिकल स्टोरी, यानी कि वो कथा जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि थर्ड हाउस में जब शनि होता है तो करता क्या है। एक समय की बात है, एक वीर बालक ने छोटे प्रयासों से एक यात्रा पर कदम रखा। शनिदेव ने उनकी हिम्मत, संवाद और आत्म प्रयास की परीक्षा लेनी आरंभ कर दी। रास्ते में उनको कई बाधाएं दी उस बच्चे को, पर बालक ने अपने धैर्य, अनुशासन और सच्ची लगन से उन सभी का सामना किया, और अंत में जो सारी की सारी हार्ड वर्क था उससे शनि प्रसन्न हुए और शनि का उसको आशीर्वाद प्राप्त हो गया। यानी क्या मतलब हुआ इसका, कि चुनौतियां व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं। शनि की जो टेस्ट लेने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उससे हमको मिलता क्या है, करेज मिलता है, सेल्फ एफर्ट मिलता है, और इसकी इंपॉर्टेंस हमको समझ में आनी आरंभ हो जाती है। आइए, इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्योतिष में यानी कि वैदिक ज्योतिष में थर्ड हाउस का क्या मतलब होता है। थर्ड हाउस जो होता है वो आपके जीवन का करेज दिखाता है कि आप कितने साहसी हैं, आप किस प्रकार से संवाद करते हैं, उसमें कितने कौशल या निपुण हैं। आपके छोटे भाई बहनों यानी कि सिबलिंग्स के साथ रिश्ते बताता है। नजदीकी रिश्तों के अंदर भी वो पूरा का पूरा बताने की कोशिश करता है कि कैसे होना चाहिए। आत्म प्रयास यानी कि सेल्फ एफर्ट का भाव है, ये दर्शाता है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने में, जोखिम उठाने में और छोटी छोटी यात्राओं के अंदर लाभ ले सकता है कि नहीं ले सकता है। साथ साथ आपको जो न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उसका भी यह घोतक होता है। समझ गए थर्ड हाउस क्या होता है आपके हॉरोस्कोप के अंदर। अब देखते हैं कि जब थर्ड हाउस के अंदर शनि महाराज पहुंच जाते हैं तो किस प्रकार से ये उसको प्रभावित करना आरंभ कर देते हैं। जब थर्ड हाउस में शनि आते हैं तो व्यक्ति की संवाद करने की जो एबिलिटी होती है, जो साहस होता है, जो सेल्फ एफर्ट यानी कि आत्म प्रयास होता है, उस पर बहुत गहरा प्रभाव यानी कि डीप इंपैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। कभी कभी ये चुनौतियां उत्पन्न ऐसी होती हैं कि संचार के माध्यम से व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति कर ही नहीं पाता, उसमें हिंड्रेंसेस आनी शुरू हो जाती है। भाई बहनों के साथ मतभेद शुरू हो जाते हैं और वो इतने बढ़ जाते हैं कि मनभेद हो जाता है। परंतु इसका उपाय होता है सही अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। ये चुनौतियां व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं और साथ में बनाती हैं फियरलेस यानी कि निडर बनाती हैं। आपको पता है जब सैटर्न थर्ड हाउस में होते हैं तो उसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ता है। व्यक्ति बहुत कठोर मेहनती होता है और निरंतर प्रयास करने वाला होता है। जी हाँ, यदि थर्ड हाउस में है तो इसका मतलब भी समझ लीजिए। कम्युनिकेशन में हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है, यानी कि हर बार अपने आप को वो इम्प्रोवाइज करना आरंभ कर सकता है। करेजियस डिसीजन मेकिंग की उसकी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी होती है, और सेल्फ एफर्ट से वो अपना विकास यानी कि व्यक्तिगत विकास कर पाता है। स्ट्रगल्स को पार पाने की उसको समझ होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है, छोटे छोटे कैंपेन चलाता है, वो छोटे छोटी यात्राएं करता है जिससे कि वो अपनी सारी की सारी जो विफलताएं होती हैं उसको सफलता के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। कितना बढ़िया काम करता है सैटर्न थर्ड हाउस के अंदर। और ये कहा भी गया है जब उपचय भाव में क्रूर ग्रह होता है तो उससे हम बहुत अच्छी पॉजिटिविटी पा सकते हैं। कुछ नेगेटिव प्रभाव भी होते हैं शनि के जब वो थर्ड हाउस के अंदर होता है।
वो मैंने आपको बताया ही था, उसको जरा नेगेटिव कर लीजिए। संवाद के अंदर जब वो बोलता है तो लोग समझ नहीं पाते कि क्या कहना चाहते हैं, कहना कुछ होता है, कह कुछ जाता है। भाई बहनों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और यदि उसमें मंगल जुड़ा हो तो खास तौर से प्रॉपर्टीज या लेन देन के मामले में मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है। सेल्फ एफर्ट्स जो होते हैं, आत्म प्रयास, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, व्यक्ति डिसओरिएंटेड हो जाता है और सही प्रकार से आत्म जो प्रयास होते हैं वो नहीं कर पाता है। ये थोड़ी सी परेशानी आती है। छोटी मोटी यात्राएं बहुत हो सकती हैं, लेकिन वो सारी की सारी लाभ नहीं देती हैं, वरन हानि देना शुरू कर देती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि डिसीजन मेकिंग के अंदर हेजिटेशन होता है और अनसर्टेनिटी आ जाती है, तो इससे वो बहुत परेशान हो सकता है। आपको पता है कि क्या बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके थर्ड हाउस के अंदर सैटर्न है। कपिल देव, टॉप क्रिकेटर, ठीक है, इनके थर्ड हाउस के अंदर शनि बैठे हुए हैं। अगर हम बात करें काफी सारे लोगों की, तो उसके अंदर जो संगीतकार हैं बप्पी लहरी साहब, उनके भी थर्ड हाउस के अंदर सैटर्न है। आलोकनाथ के अंदर सैटर्न है। ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं इनकी कुंडली देखता ही रहता हूँ, क्लाइंट्स जो हैं। लेकिन बात यह है कि ऐसे बहुत सारे अनगिनत लोग हैं जिनके थर्ड हाउस के अंदर सैटर्न बैठा हुआ है, और उन्होंने अपने जीवन को बहुत अच्छा किया, अपने एफर्ट्स को, हार्ड वर्क को सही प्रकार से डायरेक्शन दिया और उनको नई दिशा प्राप्त हो गई। तो यदि आपके थर्ड हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है तो आपको नई दिशा कभी भी मिल सकती है। आपके अंदर वो जिज्ञासा होनी चाहिए, खोज होनी चाहिए। कपिल देव बॉलिंग करते थे, क्रिकेटर थे, बाद में गोल्फ भी खेलना शुरू कर दिया उन्होंने। समझे आप मेरी बात? तो आपको डायरेक्शंस किसी भी समय कभी भी जो है वो मिलना आरंभ हो जाता है। अच्छा, एक बहुत छोटी सी घटना है। हनुमान जी ने शनिदेव को साहस का पाठ पढ़ाया था। जी हाँ, हनुमान जी ने शनिदेव को ही, जो कि थर्ड हाउस में बैठे हैं आपकी कुंडली में, उनको ही साहस का पाठ पढ़ा दिया था। बताया जाता है कि हनुमान जी, जो स्वयं साहस एवं कम्युनिकेशन के प्रतीक माने जाते हैं, ने शनिदेव के कठोर प्रभाव को चुनौती दी। अपनी अदम्य भक्ति और निडरता से हनुमान जी ने शनि को समझाया कि आत्म प्रयास, स्पष्ट संवाद और धैर्य से हर बाधा को पार किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हनुमान जी की भक्ति यानी कि डिवोशन करिए, साहस रखिए, तो सारी की सारी जो चुनौतियां हैं वो आपके पॉजिटिव एफर्ट्स के अंदर कन्वर्ट होती हैं, और जिसके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाते हैं। कुछ बड़े ज्वलंत क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस का मैं आंसर करना चाहता हूं आपको। क्या तृतीय भाव में शनि संवाद के अंदर या कम्युनिकेशन के अंदर हिंड्रेंस डालते हैं? जी हाँ, यदि शनि थर्ड हाउस के अंदर बैठे हैं और उनके ऊपर भी बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं, तो निसंदेह व्यक्ति कम्युनिकेट सही प्रकार से नहीं कर पाएगा। उसकी कम्युनिकेशन में रुकावटें होंगी और व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है। तो उसको उसका उपाय करना चाहिए, और उसका उपाय ये होता है कि हेजिटेशन यानी कि संकोच को हटाना होगा। एम्बिग्यूटी अगर कुछ भी है तो उसको हटानी पड़ेगी, यानी कि पढ़ना अच्छी तरीके से पढ़ेगा। और इनकम्प्लीट थॉट्स जो होते हैं, यानी कि अधूरी बातों से जो गलतफहमियां उत्पन्न होती हैं, उसको समय समय पर अपने दिमाग से और जिससे बात कर रहे हैं उसके दिमाग से हटाना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जरूर करना चाहिए। शनि के मंत्रों का उच्चारण करना भी इसका एक उपाय होता है, कर लीजिएगा। ओम प्राम प्रीम प्रौं से शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे तो इससे लाभ मिलता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या थर्ड भाव में शनि वाले लोग साहस और सेल्फ एफर्ट के बल पर सफल हो सकते हैं? तो इसमें मेरा उत्तर है, बिल्कुल हो सकते हैं। यदि व्यक्ति धैर्य, अनुशासन और निरंतर प्रयास करता है। थर्ड हाउस में बैठा शनि व्यक्ति को निडर बनाता है, साहसी बनाता है, करेजियस बनाता है, और अपने इरादों को इंप्लीमेंट करने का साहस देना आरंभ कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सफलता के शनि महाराज 3 चरण बताते हैं थर्ड हाउस के अंदर, और वो क्या क्या है इसको नोट कर लीजिएगा। यदि आपके पास ये है और थर्ड हाउस में शनि है तो निश्चित तौर से लाभ होगा। सबसे पहले स्पष्ट संवाद, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यदि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है तो निश्चित तौर से थर्ड हाउस का शनि आपके लिए बेनिफिट होगा। दूसरी बात यह है कि छोटी छोटी यात्राओं और
कैंपेन से आपको काफी अच्छा लाभ होता है। यानी घर में बैठना नहीं सिखाता, वो निरंतर इधर उधर आपको दौड़ाता रहता है, जिससे कि लाभ हो सकता है। और तीसरी बात यह है कि निरंतर अभ्यास, यानी कि नेगेटिव सोच को हटाओ और लगातार पॉजिटिव थिंक करो और अपने अभ्यास में लग जाओ, तो पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, ऐसा शनि थर्ड हाउस में रहकर कहते हैं। एक क्वेश्चन ये भी है कि थर्ड हाउस में यदि शनि हो तो सबसे प्रभावी उपाय क्या होता है जिससे कि शनि लाभ देना आरंभ कर दे। तो यदि आपकी कुंडली के अंदर शनि थर्ड हाउस के अंदर है, तो वो आपसे कह रहा है कि संघर्ष करो, और संघर्ष करने के लिए वो कहता है कि आप कुछ उपाय भी कर लो ताकि आपके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस रहे कि आप स्ट्रगल कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। सबसे पहले तो शनिवार के दिन आपको ओम शम शनिशाय नमः इसका जाप करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा लाभ होता है। यदि कुंडली के अंदर शनि किसी प्रकार से लाभकारी है, लग्नेश है, पंचम भाव का अधिपति है, नवम भाव का अधिपति है, तो आप नीलम धारण कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, ये बात का ध्यान रखिएगा कि हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से भी बहुत अच्छा लाभ होता है। और हाँ, छोटे छोटे प्रयास जो है ये सोच के करना बंद मत कर दीजिएगा कि इससे होगा क्या यार, इससे तो मेरा काम बनेगा नहीं, क्योंकि इससे लाभ बहुत मिलेगा। और यदि कुछ भी करने का मन ना कर रहा हो तो ध्यान लगाना शुरू कर दीजिएगा। योगा मेडिटेशन से बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि मेंटल डिसिप्लिन क्रिएट होना आरंभ हो जाता है। एक और क्वेश्चन है कि जब थर्ड हाउस में शनि होता है तो वो भाई बहनों के साथ कैसे रिश्ते रख सकता है। तो जब थर्ड हाउस में शनि होता है तो ध्यान रखिएगा कि जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनके साथ संवाद के कारण रिश्ते खराब हो जाते हैं। और यदि मंगल का इनपुट साथ में होता है तो प्रॉपर्टी के विवाद के अंदर भी नेगेटिविटी आ सकती है, परिवार के अंदर मतभेद शुरू हो जाते हैं, और भाई बहन एक दूसरे के खून के प्यासे भी हो सकते हैं। छोटी मोटी लड़ाइयां तो अक्सर होती हैं, और बात यहां तक पहुंच जाती है कि आपस में वो रिश्तेदार होते हैं, या फिर आपस में जब कभी ऐसा समय आता है कि इकट्ठा होना चाहिए तब भी वो इकट्ठे नहीं हो पाते। तो इसका उपाय क्या होता है कि खुल के बातचीत करनी चाहिए, तुरंत दान महाकल्याण करना चाहिए, जो देना है वो लेना है, उसको बैठ के बातचीत से सुलटाना चाहिए। वरना डिसएग्रीमेंट्स इतने हो जाते हैं कि लोग अपने सगे भाई बहनों से जन्म भर के संबंध काट लेते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि जब थर्ड हाउस में शनि होता है तो कौन कौन से करियर्स में व्यक्ति सक्सेसफुल हो सकता है। भाई देखो, ऐसा है कि थर्ड हाउस में शनि के कारण मैं आपको कुछ बता देता हूं, लेकिन फिर भी उसके लिए आपका D10 चार्ट देखना बहुत जरूरी होता है। आपका लगन चार्ट क्या कहता है, उसमें जो ग्रह बैठे हुए हैं विज टू विज योर 10th हाउस, ये देखना बहुत जरूरी हो सकता है। लेकिन फिर भी एक थंब रूल के आधार पर कम्युनिकेशंस वाले काम बहुत अच्छे हो सकते हैं। वो वाले काम जिसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साहस चाहिए होता है, वो काम आपके लिए बहुत हो सकते हैं अच्छे। फौज के अंदर काम कर सकते हो जाकर, ये भी काम अच्छा होता है। लेकिन साथ साथ जो है आपको अपने मंगल की प्लेसमेंट देखनी होती है। जर्नलिज्म का काम कर सकते हो, मीडिया का काम कर सकते हो, विज्ञापन के अंदर काम कर सकते हो, ये सारे के सारे आपके लिए बहुत अच्छे फील्ड्स हो सकते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग, ये भी एक बहुत अच्छा वो फोर्टे हो सकता है। टूर एंड ट्रैवल्स जो है वो काम आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। जैसे मैंने पहले बताया, रक्षा यानी कि डिफेंस में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इनोवेशन के बिजनेस में आप जा सकते हैं, जो नए नए किस्म के बिजनेस होते हैं उसके अंदर जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन होता है कि तृतीय भाव में यदि शनि वक्री हो जाए तो उसका क्या प्रभाव होता है। भाई अगर थर्ड हाउस में शनि वक्री हो जाए तो ध्यान दीजिएगा कि शनि यदि अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा करेंगे, और यदि खराब कर रहे हैं तो बहुत खराब करेंगे। यानी कि एफर्ट्स हो सकता है कि कम लगे यदि ये अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर खराब है शनि थर्ड हाउस के अंदर किसी कारण से, प्लेसमेंट के कारण, राशि के कारण, तो वो बहुत नेगेटिविटी ला सकता है, इंस्टेबिलिटी लेकर आ सकता है,
पेशेंस जो है वो आपका भंग कर सकता है और नए-नए चैलेंजेस आपको नित्य दे देगा और आप रोज ही उनको ओवरकम करते रह जाएँगे। तो प्रॉब्लम आएगी आपके संवाद के अंदर, प्रॉब्लम्स आएँगी आपकी छोटी-छोटी यात्राओं के अंदर, प्रॉब्लम्स आएँगी आपकी भाई-बहनों के साथ, प्रॉब्लम्स आएँगी कि आपको नई अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगी। वो लोग जो काम करते हैं किसी कंपनी में और सालों-साल काम करते रहते हैं एक ही जॉब पे, एक ही पद पे, एक ही कंपनी में, वो समझ लो कि उनके थर्ड हाउस में कहीं न कहीं शनि है, जो कि उनको नई अपॉर्च्युनिटीज़ लाकर ही नहीं दे रहा। एक और क्वेश्चन आता है मेरे सामने कि यदि थर्ड हाउस में शनि नीच का हो जाए, तो क्या परिणाम हो सकते हैं? तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि यदि शनि थर्ड हाउस में नीच अवस्था का हो जाए तो परेशानी वास्तव में आ सकती है। वो वास्तव में क्या आती है कि करियर के संबंध में यदि कोई रुकावट आ जाए तो नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। यानी कि आपने गुस्से में नौकरी छोड़ दी या गुस्से में आपने व्यापार के अंदर कुछ ढींगा मस्ती कर दी, तो फिर आपको दोबारा जॉब लगने में या व्यापार को नई एक डायरेक्शन देने के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। और फिर धीरे-धीरे आप जो हो एक शेल में चले जाते हो और आप उस शेल से बाहर नहीं निकलते हो। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि यदि थर्ड हाउस में शनि है तो अब्रप्ट डिसीजन बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए एक परेशानी का कारण बन सकते हैं और ख़ास तौर से अगर वो डिसीजंस आपके करियर संबंध हो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि थर्ड हाउस जो होता है 10th हाउस से 6th होता है। ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है कि थर्ड हाउस में यदि शनि बैठा हो तो उसके प्रभावों को इम्प्रोवाइज कैसे किया जा सकता है? कौन सी रेमेडीज जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं? देखिए, मैंने आपको बहुत सारी रेमेडीज़ पहले ही बता रखी हैं, यानी कि आप अनुशासित रहिए, आप जो है नेगेटिव प्रभावों से दूर रहिए, अपने आप को पॉज़िटिव करिए। लेकिन सबसे बड़ी रेमेडी होती है कि आप जो है वृद्धों की सेवा करना शुरू कर दीजिए। आपके परिवार में कोई ऐसा वृद्ध नहीं होना चाहिए, जिसको सेवा की आवश्यकता हो और आप ना कर रहे हों। आप चाहे धन से सेवा करें, चाहे मन से सेवा करें, चाहे तन से सेवा करें, आपको करना बहुत चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है कि परिवार के अंदर कोई ऐसी असहाय वृद्ध हो या वृद्धा हो जिसके बच्चे ना हो या फिर उन बच्चों ने छोड़ रखा हो, तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप उसकी सेवा करना आरंभ कर दें। थर्ड हाउस के अंदर शनि देख रहा है कि आपने ये काम किया, ये उपाय किया, तो वो आपके अंदर एक नया कौशल भर देगा। आपके सारे के सारे छोटे प्रयास जो हैं वो आपको एक बहुत अच्छा पॉजिटिव फल देना आरंभ कर देंगे। तो मैंने आपको काफ़ी बताया कि थर्ड हाउस में सैटर्न क्या-क्या कर सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान देना कि भाई देखो, ये ना एक पोज़ीशन है आइसोलेशन के अंदर, जब कुंडली के अंदर थर्ड हाउस में देखा है। अब मुझे ये पता नहीं है कि वो थर्ड हाउस के अंदर राशि कौन-सी है, किस नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है और सबसे बड़ी बात उसके ऊपर दृष्टि कैसी पड़ रही है। ठीक है, दृष्टियाँ भी तो पड़ती हैं। अब इसके बाद इस शनि की पोज़ीशन जो है वो हम किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। मान लीजिए कि हम देख रहे हैं प्रोफ़ेशन के परिप्रेक्ष्य में, तो D10 चार्ट में इस शनि की पोजीशन क्या हो गई है ये भी देखना जरूरी होता है। मान लीजिए कि हम देखते हैं छोटी बड़ी यात्राओं के केस में, तो हमको ये देखना पड़ता है कि D3 चार्ट में क्या इसकी पोजीशन हो गई है। मान लीजिए कि हम भाई बहनों की बात करते हैं तो भी शनि की पोजीशन D3 चार्ट के अंदर हमको देखनी पड़ती है। तो ये सब बातें जो है वो आइसोलेशन में नहीं देखी जाती, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होती है। तो अगर आपके थर्ड हाउस में शनि है तो उसको एक सही प्रकार से अवलोकन करना चाहिए। यदि आपको कुछ इसके अंदर अभी भी जानना है तो नीचे भाई कमेंट बॉक्स है, उसके अंदर भर दीजिएगा, अपना क्वेश्चन मुझे भेज दीजिएगा, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, ये आपको सीरीज कैसी लग रही है, शनि इन मैनी हाउसेस जो मैं कर रहा हूँ आजकल? आपने मेरा वो जो मैंने शनि बजरंगी की अदालत में वो देखा आपने, और कैसा लगा आपको, उसके बारे में भी मुझे कमेंट चाहिए थे। और यदि आपको कोई नई जानकारी चाहिए हो तो वो भी कमेंट में लिख दीजिएगा, उसका भी मैं वीडियो बना के आपके सामने पेश कर दूंगा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।